नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया के बारे में बात करेंगे। यह बीमारी हाइपोफॉस्फेटिएमिया और मेटाबॉलिक हीमोग्लोबिन यूरिया भी कहलाती है। साथियों, यह अधिक दूध देने वाली गाय एवं भैंस में पाई जाती है। भैंसों में यह ज़्यादा पाई जाती है। इस बीमारी में इसकी ईटियोलॉजी की बात करते हैं तो यह बयानी के बाद में फास्फोरस तत्व की कमी के कारण यह बीमारी होती है, जो कि निम्न 3 कारकों पर निर्भर करती है। पहला है आहार में फास्फोरस की कमी। साथियों, अगर कड़बी है और भूसी खिला रहे हैं तो वो फास्फोरस डेफिशिएंट चारे होते हैं, जिसकी वजह से पशु में फास्फोरस की कमी हो जाती है। दूसरा है सूखे की अवस्था। अगर अकाल पड़ा हुआ है तो वहाँ भी फास्फोरस की कमी पाई जाती है। तीसरा है क्षेत्र की मिट्टी में फास्फोरस की कमी। साथियों, जहाँ पे पशु बंधा हुआ है उस एरिया के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर अगर उसकी मिट्टी में फास्फोरस की कमी है तो उसके आहार में जाने वाली चीज़ों के अंदर भी में फास्फोरस में कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से ये कंडीशन होती है। दूसरा है शरीर द्वारा कम अवशोषण। साथियों, कई बार क्या होता है कि विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिससे शरीर फास्फोरस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और शरीर के अंदर फास्फोरस की कमी हो जाती है। दूसरा है कैल्शियम और फास्फोरस का अनियमित अनुपात। कई बार कैल्शियम और फास्फोरस का जो रेशियो है वो गड़बड़ाने की वजह से इसका अवशोषण कम हो जाता है। अवशोषण कम होने की वजह से शरीर के अंदर फास्फोरस की कमी हो जाती है। तीसरा है शरीर को अधिक आवश्यकता। साथियों, बयाने के बाद में कोलेस्ट्रॉल में, जैसा कि आप जानते हो, कि काफ़ी मात्रा में फास्फोरस जाता है। ज़्यादा डिमांड होने की वजह से और बाहर से कम मिलने की वजह से शरीर के अंदर फास्फोरस की कमी आ जाती है। अंतिम माह के अंदर भ्रूण का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, जिसके लिए फास्फोरस की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। उसी वजह से शरीर के अंदर फास्फोरस की कमी आ जाती है। हम इनके सिम्टम की बात करेंगे तो सिम्टम्स में कम भूख लगना, सुस्ती, कमजोरी और जुगाली करना। या तो बहुत कम कर देता है जुगाली या कई बार बंद कर देता है जानवर। दूध के उत्पादन में एकाएक कमी आ जाती है। तापमान कभी कभी कम या ज़्यादा हो जाता है, वैसे नॉर्मल रूप से वह नॉर्मल ही रहता है। एक हीमोग्लोबिन यूरिया कंडीशन आ जाती है, जिसमें पेशाब के साथ में हीमोग्लोबिन आता है, जिसकी वजह से पेशाब का रंग लाल या हल्का भूरा हो जाता है। हल्का भूरा जब होता है तो उसको माइल्ड हीमोग्लोबिन यूरिया कहते हैं। गहरा लाल या काफ़ी रंग का हो जाता है, कॉफ़ी कलर का हो जाता है, उसको सीवियर हीमोग्लोबिन यूरिया कहते हैं। साथियों, इसमें हार्ट रेट काफ़ी तेज़ हो जाती है। म्यूकस मेम्ब्रेन हल्की पीली या मटमैली सफ़ेद हो जाती है। एक्चुअली में मटमैली सफ़ेद उस कंडीशन में होती है जब काफ़ी दिनों से वो पशु बीमार रहता है, जिसकी वजह से उसके अंदर हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर बहुत कम हो जाता है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन मटमैली सफ़ेद हो जाती है। और ये कंडीशन साथियों इतनी सीवियर होती है कि कई बार इसमें पशु की मृत्यु भी हो जाती है। पशु में डिहाइड्रेशन होता है और कब्ज़ की वजह से गोबर भी कम करता है और मींगने के रूप में करता है। अब इसका डायग्नोस कैसे करें? डायग्नोस करने के लिए हमारे पास में उस पशु की हिस्ट्री लेंगे। अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान है या ब्याया है, तुरंत ही ब्याया है या कुछ दिन ही हुए हैं ब्याने, तो उसमें ये चांस रहते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें हीमोग्लोबिन यूरिया पाया जाता है, एनीमिया होता है, डिहाइड्रेशन होता है और जॉन्डिस होता है। ब्लड का फास्फोरस लेवल जब हम चेक करवाते हैं तो उसमें ब्लड में फास्फोरस की कमी पाई जाती है, जिसके लिए हम फास्फोरस थेरेपी देते हैं। साथियों, लाल पेशाब जो हीमोग्लोबिन यूरिया वो कई रोगों में होता है, इसलिए अन्य रोगों से उसके लक्षणों के आधार पर डायग्नोस करने के उपरांत हम इसका इलाज करते हैं। साथियों, अन्य बीमारियां जैसे बबेसियोसिस, बेसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया, एनाप्लाज्मोसिस, थैलेरियोसिस एवं लेप्टोस्पायरोसिस, ये ऐसी बीमारियां जिनमें भी हीमोग्लोबिन यूरिया होता है। अब हम इसके इलाज की बात करते हैं, ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट इसका एक तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है सोडियम एसिड फास्फेट, जो 80 ग्राम IV AJ 20% सोल्यूशन, जो DNS की 5% की बोतल होती है उसमें मिला के और 2 से 4 दिन दिया जाता है। या फिर हम इसको टोनोफॉस्फोन 30 ml IV डेली 4 दिन के 2 से 4 दिन के लिए दे सकते हैं। इंजेक्शन एस्कॉर्बिक एसिड 15 से 20 mg पर किलो बॉडी वेट IM और IV 2 से 4 दिन के लिए दे सकते हैं। सेकेंड है इसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में हम इसको डेक्सट्रोज 20% 500 ml IV देंगे 2 से 3 दिन के लिए। दूसरा इंजेक्शन हम देंगे लीवर एक्सट्रैक्ट विटामिन B कॉम्प्लेक्स के साथ में 5 ml डेली 5 से 7 दिन। इंजेक्शन इम्फेरॉन देंगे 5 ml IM डेली 5 से 7 दिन के लिए। और साथियों, मिनरल मिक्सचर इसको 25 से 50 ग्राम रोज देंगे। हाइपोमैग्नीशियमिक टिटेनी, इसको मैग्नीशियम डेफिशिएंसी या ग्रास टिटेनी या लैक्टेशन टिटेनी या वाइट पॉस्चर पॉइजनिंग भी कहते हैं। इसमें ब्लड में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, जिससे पशु अधिक संवेदनशील हाइपरस्थेटिक हो जाता है। इसमें चलने में लड़खड़ाहट, टिटनेस जैसे लक्षण एवं पैर पटकना इत्यादि लक्षण प्रकट होते हैं।
साथियों यह गाय, भैंस, घोड़ी, भेड़ एवं बकरी में ज़्यादा पाया जाता है। विशेष रूप से काफ में ज़्यादा पाया जाता है। इसकी इटियोलॉजी को बात करें तो इसको निम्न प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। पहला है ग्रास टिटेनी। यह उन पशुओं में होता है जो नई घास खाते हैं या बहुत अधिक घास खाते हैं। ऐसी घास में मैग्नीशियम की कमी होती है जिसकी वजह से पशु में हाइपोमैग्नीशियम टिटेनी के लक्षण आते हैं। दूसरा है लैक्टेशन टिटेनी। यह प्राय घोड़ियों में होता है, परंतु कभी कभी गाय में भी हो सकता है। इसमें भी वही अधिक हरी घास खाने और जो ज़्यादा दूध देती है उनमें दूध के अंदर दूध के साथ में मैग्नीशियम जाने की वजह से मैग्नीशियम की शरीर में कमी हो जाती है। तीसरा है विंटर टिटेनी। साथियों सर्दी में चरगाह कम विकसित होते हैं, घास भी इतनी अधिक अच्छी विकसित नहीं होती जिसकी वजह से उसमें मैग्नीशियम की कमी होती है। वही घास खाने से, वही चारागाह में चारा चढ़ने से सर्दियों के अंदर ऐसे केसेज आते हैं जिनको विंटर टिटेनी कहते हैं। मिल्क टिटेनी। साथियों जो बछड़े केवल माँ का दूध ही पीते हैं उनके अंदर ये बीमारी विशेष रूप से पाई जाती है, क्योंकि दूध में कम मैग्नीशियम होने की वजह से वह बछड़ों के अंदर भी ये बीमारी आती है। अब इसकी पैथोजेनेसिस की बात करते हैं तो साथियों शरीर में कैल्शियम और मैग्नीशियम का अनुपात असामान्य हो जाने की वजह से एंजाइम एसिटाइल कोलिनेस्टरेज जो ACH होता है, एक्चुअली ये एंजाइम जो है वो बनना स्टार्ट होता है, बन जाता है, ज़्यादा बनता है, जिससे पशु के अंदर ऐंठन, टिटनेस जैसे लक्षण और हाइपर सेंसिटिविटी के केसेस आपको देखने को मिलते हैं। अब इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। इस बीमारी में सिम्टम्स में पशु बार बार पैर हिलाता है, कान हिलाता है, सिर घुमाता है। ऐसे लगता है जैसे टिटनेस हो गया और रेबीज कंडीशन लग रही हो। अति संवेदनशील हो जाता है, बार बार पेशाब गोबर करता है। पल्स रेट 200 से 250 प्रति मिनट हो जाती है। यह अधिक उम्र के बछड़ों में ज़्यादा गंभीर होता है। कई बार तो तुरंत 1 से 2 दिन के अंदर मृत्यु भी हो जाती है। साथियों अब डायग्नोसिस की बात करते हैं तो डायग्नोसिस में क्या है कि इसमें इस कंडीशन में चलने में लड़खड़ाहट, टिटनेस या पागलपन जैसे लक्षण इसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी है जिनसे यह रोग भ्रमित किया कर सकता है, जैसे रेबीज है, टिटनेस है, पॉलीएन्सेफेलोमैलेशिया है। लेकिन साथियों हमें ध्यान रखना होगा कि रेबीज के अंदर कुछ अलग कंडीशन होती है, रेबीज में टिटनेस जैसे लक्षण नहीं आते। इस प्रकार से हम रेबीज को इस बीमारी से अलग कर सकते हैं। टिटनेस में विग्रस कंडीशन होती है, टिम्पेनी होती है, आफरा होता है, इसमें आफरा नहीं होता, तो इस हिसाब से हम टिटनेस को भी इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। पॉलीएन्सेफेलोमैलेशिया होता है, इसके अंदर ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं और विटामिन B1 देते ही जानवर रिकवर कर जाता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में साथियों कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्यूशन आता है, माइफेक्स नाम से आता है, कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकेनेट के नाम से आता है। ये 450 ml स्लो IV पशु को दिया जाता है और मैग्नीशियम सल्फेट का 10% सॉल्यूशन 200 से 300 ml सबकट दिया जाता है। धन्यवाद।